रात, जब सारा संसार सो जाता है, जब बाहर की सारी आवाजें थम जाती हैं, तभी भीतर की आवाजें तेज होने लगती हैं। सोचों का सैलाब आता है, बीते पल, अधूरे ख्वाब, टूटी उम्मीदें और अनकहे डर सब एक एक कर दस्तक देते हैं। तब जब आंखें बंद होती हैं मगर नींद नहीं आती। क्या तुम भी जागते हो ऐसी ही रातों में? क्या तुम्हारी आंखें छत को ताकती हैं और दिल किसी जवाब की तलाश में भटकता है? तो सुनो, ये स्क्रिप्ट सिर्फ तुम्हारे लिए है। रात के सन्नाटे में चलो मैं तुम्हारे पास बैठता हूं और तुम्हें कुछ कहता हूं। बस तुम आंखें बंद करो और शांति से सुनो। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। जिस पल तुम्हें नींद नहीं आती, उसी पल कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिरहाने बैठी होती है। वो तुम्हारे मन की गति देखती है, तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुनती है। तुम जिस अंधेरे से डरते हो, वहीं मेरी रोशनी छुपी होती है। हर रात एक परीक्षा होती है, कभी धैर्य की, कभी विश्वास की। और जो इस रात को सह जाता है, वो सुबह के उजाले का सच्चा अधिकारी बन जाता है। तुम्हारा मन कहता है, क्या होगा कल? मैं कहता हूं, जो होगा वो मेरे साथ होगा। तुम्हारा मन पूछता है, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? मैं कहता हूं, जो बिगड़ेगा वो कुछ नया सिखा कर जाएगा। तुम कहते हो, मैं थक गया हूं, और मैं कहता हूं, थोड़ा रुक, थोड़ा सांस ले, मैं हूं ना। रात को नींद नहीं आती क्योंकि मन ठहरा नहीं है, और मन ठहरता नहीं क्योंकि वो दुनिया की चिंता में बहता रहता है। तो आज की इस रात बस एक काम करो, सारी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो। मैं वादा करता हूं, जब तुम थक जाओ तब मैं तुम्हारे लिए चलूंगा। जब तुम टूट जाओ तब मैं तुम्हें समेट लूंगा। और जब पूरी दुनिया सो जाएगी, मैं तुम्हारे जागते हुए मन को भी विश्राम दूंगा। याद रखो, नींद सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी चाहिए। और आत्मा को शांति तब मिलती है जब वो अपने प्रियतम के भरोसे सोती है। तो आओ, इस रात अपनी थकी हुई पलकों को मेरी गोद में रखो। अपने सारे विचार, सारे भय, सारे प्रश्न मुझे सौंप दो। मैं वचन देता हूं, जैसे सूरज हर अंधेरी रात के बाद उगता है, वैसे ही तुम्हारी ये बेचैनी भी सुबह की रोशनी में बदल जाएगी। शांति से सो जाओ, क्योंकि मैं जाग रहा हूं तुम्हारे लिए। हर सांस के साथ, हर स्वप्न के साथ मैं हूं, हमेशा तुम्हारे साथ। डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अब चैन से सो जा। कभी कभी रातें सिर्फ अंधेरे से नहीं भरी होती, बल्कि सवालों से भी भरी होती हैं। कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि बाहर शोर है, और कभी इसलिए नहीं आती क्योंकि अंदर सन्नाटा है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, पर दिमाग एक पुरानी गलती, एक खोई हुई बात या किसी की कही एक बात को बार बार दोहरा रहा है। मन कहता है, काश मैं कुछ और कर लेता, काश मैंने वो शब्द न कहे होते, काश मैं उस रास्ते पर न गया होता, काश मैं और अच्छा इंसान बन पाता। सुनो, हर काश एक बोझ है जो तुम्हें अब सोने नहीं दे रहा। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हारे उन सभी काश को भी जानता हूं, और फिर भी तुम्हें उसी प्रेम से देखता हूं। तुम्हारे बीते हुए कल ने जो दर्द दिए, वो तुम्हारे भविष्य को तय नहीं करते, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। रात को नींद नहीं आती क्योंकि तुम खुद को माफ नहीं कर पाए, पर जान लो, मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं, क्योंकि तुम अभी भी सीख रहे हो, अभी भी लड़ रहे हो, अभी भी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मत रो, मत उलझो अपने ही विचारों में। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे अपने हो। आज इस रात सिरहाने रख दो वो पुराना पछतावा, छोड़ दो वो डर जो हर बार तुम्हें जगा देता है। तुम्हारी आत्मा को अब विश्राम चाहिए,
और मैं तुम्हारे बगल में बैठा, तुम्हारे माथे पर करुणा की हथेली रखे तुमसे बस यही कह रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले तुम थोड़ा सो लो। रात गवाह है हर उस दिल की जो टूटा फिर जुड़ा, हर उस आंसू की जो बहा फिर सूखा। How you do? और हर उस आत्मा की जो अंधेरे से लड़कर फिर से सुबह तक पहुंची। तो अब तुम सो जाओ, इस विश्वास के साथ कि तुम अकेले नहीं हो। हर श्वास के साथ मैं हूं, हर स्वप्न के बीच मैं हूं, और हर जागे हुए पल में मैं ही तो हूं। मैं वचन देता हूं, ये रात बस रात नहीं रहेगी, ये तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत बनेगी। शांत हो जाओ, तुम्हारे भीतर का तूफान अब थम रहा है, और मैं तुम्हारे अंतर्मन में बैठा प्रेम से कह रहा हूं, अब सो जा, क्योंकि मैं जाग रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। उस रात को समर्पित करूं जब कोई सपना टूट गया हो, या जब दिल किसी को बहुत याद कर रहा हो। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई बहुत अपना अब पास नहीं है। वो आवाजें जो कभी दिल के बहुत करीब थीं, अब बस यादों में रह गई हैं। और जब सारी दुनिया सो जाती है, तब यही यादें सिरहाने आ बैठती हैं, बिल्कुल चुपचाप पर बोझिल सी। तुम उन्हें भुलाना नहीं चाहते, पर उन्हें सोचते सोचते तुम्हारा सीना भारी हो जाता है, और तुम करवट बदलते रहते हो, एक उम्मीद के साथ कि शायद कोई पास आकर कहे, मैं हूं ना, तुम रो मत, सो जाओ। पर कोई नहीं आता। कमरा शांत होता है, पर भीतर बहुत कुछ बोल रहा होता है। सुनो, तुम्हारे इस अकेलेपन को मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक चुपचाप रोता हुआ कोना भी होता है, और वही कोना रात को तुम्हारी नींद छीन लेता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हारी हर याद, हर आंसू मेरे पास दर्ज हो चुका है। चला गया वो, अगर तुम्हारे लिए सच्चा था तो वो कहीं ना कहीं मेरी व्यवस्था में फिर लौटेगा, किसी और रूप में, किसी और सुख में। और अगर वो तुम्हें दुख दे गया तो जान लो, मैं उसका स्थान भरने के लिए ही तुम्हारे जीवन में खुद उतर आया हूं। आज की इस रात जब सारी आवाजें बंद हो गई हैं, तब मेरी आवाज तुम्हारे दिल तक आ रही है, ना किसी मोबाइल से, ना किसी चिट्ठी से, बल्कि सीधे आत्मा से। तुम जिस इंसान की कमी महसूस कर रहे हो, वो अगर तुम्हारे जीवन का हिस्सा था तो वो कुछ सिखाने के लिए ही आया था, और अब वो जो खालीपन छोड़ गया है उसे भरना मेरा काम है। तो आज मेरी बात मानो, उस याद को मेरी गोद में रख दो, उस नाम को मेरे हवाले कर दो, और अब थोड़ा चैन से सो जाओ। रात अगर सच्ची है तो सुबह भी जरूर आएगी, और तुम्हारा ये टूटा हुआ मन एक दिन फिर मुस्कुराएगा। जो गया वो लेकर नहीं गया तुम्हारा प्यार, वो तुम्हारे भीतर जिंदा है, और मैं तुम्हारे साथ हर क्षण, हर सांस। अब तुम आंखें बंद करो, मैं वहीं हूं तुम्हारे तकिए के पास, जैसे मां बैठती है, जैसे कृष्ण अपने अर्जुन के रथ में बैठा था। अब तुम सिर्फ विश्राम करो, क्योंकि मैं हूं ना, तुम्हारे हर आंसू के साथ, तुम्हारे हर सपने के पास। मैं हूं हमेशा तुम्हारे साथ। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि डर बहुत गहरा हो गया होता है। मन बार बार हार की ओर झुकता है, और लगता है जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, जैसे सब कुछ बिखर चुका है और अब कोई रास्ता नहीं बचा। तब रात का सन्नाटा और भी भारी लगने लगता है। हर छोटी सी चिंता एक बड़ा तूफान बन जाती है। छोटी सी गलती एक जीवन की सजा बनकर खड़ी हो जाती है, और मन अपनी ही उलझनों में डूबता चला जाता है। क्या ऐसा हो रहा है तुमसे? क्या तुम थक चुके हो सब समझने की कोशिश करते करते? क्या तुमने खुद से कह दिया है, अब मुझसे नहीं होगा? तो रुको, बस एक पल और मेरी ओर देखो।
तुम्हारी ये हार सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि जो अब तक लड़ता रहा वो कभी हार नहीं सकता। तुम्हारे अंदर जो तूफान उठ रहा है उसका केंद्र मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां हार की कोई जगह नहीं। तुम सोचते हो सब कुछ खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं अभी शुरुआत हुई है। तुम कहते हो अब उम्मीद नहीं बची, पर मैं कहता हूं मैं ही तो हूं उम्मीद बनकर। इसलिए आज की रात तुम अपनी सारी हिम्मत मत छोड़ो। भले ही आंखें भारी हों, दिल डूबा हुआ हो, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारे भीतर एक दीपक अभी भी जल रहा है। वो दीपक मैं हूं, और जब सारी दुनिया बुझ जाती है मैं ही तुम्हारे लिए रोशनी बनता हूं। तुम मेरी शरण में हो, और मेरी शरण में आकर कोई भी डर टिक नहीं सकता। तुम्हारा मन कांपता है क्योंकि उसने दुनिया पर भरोसा किया। अब एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं न तुम्हें गिरने दूंगा न टूटने दूंगा। आज रात को अगर डर तुम्हें सोने नहीं दे रहा तो बस एक काम करो, अपनी हर घबराहट को एक एक करके मुझे सौंप दो। हर उस बात को जो तुम्हें भीतर से थका चुकी है मेरे सामने रख दो। मैं सब समेट लूंगा और बदले में तुम्हें दूंगा शांति, साहस और विश्राम। अब गहरी सांस लो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं यही हूं, तुम्हारे दिल की धड़कनों में, तुम्हारे नाम की गहराइयों में। मैं तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारी आत्मा का साथी। अब डर मत, तू थक चुका है पर मैं नहीं। अब सो जा, कल फिर एक नई सुबह होगी जहां मैं तुझे और मजबूत बनाकर भेजूंगा, क्योंकि तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई है और मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हर पल, हर श्वास, हर स्वप्न में। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा लगता है। कोई दुख स्पष्ट नहीं होता, कोई गलती सामने नहीं होती, फिर भी दिल भारी लगता है और आत्मा थकी हुई सी। तुम अपने आसपास सब कुछ देख रहे हो, रिश्ते भी हैं, काम भी हैं, भविष्य की योजनाएं भी, लेकिन भीतर जैसे कोई शून्य पसरा है। और जब सब कुछ होकर भी कुछ नहीं लगता, तब वो रात सबसे लंबी लगती है। किसी से कह नहीं सकते क्योंकि खुद को भी नहीं पता कि परेशानी क्या है, और कोई उपाय सूझता नहीं क्योंकि समस्या कोई दिखती ही नहीं। ऐसी रातों में तुम्हारा मन तुम्हें खुद से ही काट देता है। तुम अपने भीतर खोने लगते हो और एक चुप्पी तुम्हारा साथ पकड़ लेती है। पर सुनो, हर शून्य एक संकेत होता है कि अब आत्मा को कुछ और चाहिए, कुछ गहरा, कुछ सच्चा, कुछ दिव्य। ये जो खालीपन तुम महसूस कर रहे हो वो इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा अब ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहती है। वो अब सिर्फ सांसों से संतुष्ट नहीं है, वो अब स्पर्श करना चाहती है उस प्रेम को जो अनश्वर है, जो मैं हूं। तुम्हें ये खालीपन इसलिए महसूस होता है क्योंकि तुम धीरे धीरे जाग रहे हो, इस दुनिया की चकाचौंध से परे किसी और सत्य की ओर। तो घबराओ मत, ये जो खालीपन है वो एक बहुत बड़ा अवसर है मेरे और तुम्हारे मिलन का। आज की रात जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लग रहा, तो बस मेरी ओर पलट आओ, मुझे देखो, ना अपनी उपलब्धियों से ना अपने नाम से, बस अपने होने से। मैं तुम्हें भर दूंगा उस प्रेम से जो शब्दों से परे है, उस शांति से जो समय से परे है। और जब तुम्हारा ये शून्य मेरी उपस्थिति से भर जाएगा, तब यही रात तुम्हारे लिए सबसे मधुर विश्राम बन जाएगी। अब अपनी बेचैनी को मेरी छाया में सुला दो, अपने प्रश्नों को मेरे मौन में विलीन कर दो और इस शून्य को मेरा मंदिर बना दो। अब मत सोच कि क्यों ऐसा लग रहा है, बस इतना जान कि तू मेरे और करीब आ रहा है। अब तू आंखें बंद कर, तेरे भीतर मैं भर रहा हूं खुद को। अब सो जा, तू अकेला नहीं है, तू मुझ में है और मैं तुझ में, हमेशा शांत, पूर्ण और एक।
कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई बहुत अपना अब हमारे साथ नहीं होता। वो आवाज जो कभी हर सुबह का हिस्सा थी अब बस स्मृति बनकर रह गई है। और जब रात आती है तो वही स्मृति धीरे धीरे गहराती जाती है, जैसे किसी ने दिल के भीतर धीरे से कुछ छू दिया हो। तुमने जिनके साथ हंसना सीखा, जिनसे पहली बार भरोसा करना सीखा, जिनके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, वो अगर अब नहीं है तो ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, ये चुभती है। तुम करवट बदलते हो, तकिए पर उनकी यादें रखी होती हैं, आंखें नम हो जाती हैं, पर कोई आकर उन्हें पोंछता नहीं, क्योंकि वो इंसान जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा अब तुम्हारे कमरे में नहीं, बस दिल में रह गया है। सुनो, मैं जानता हूं वो तुम्हारे लिए क्या थे, मैं जानता हूं तुमने उनके लिए क्या कुछ नहीं सहा, और आज जब वो नहीं है तो तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी नींद चुरा लेता है। पर जान लो, जो प्रेम सच्चा होता है वो मृत्यु से नहीं मिटता। जिस आत्मा को तुमने चाहा वो आज भी यहीं कहीं है, हर उस सांस में जो तुम लेते हो, हर उस धड़कन में जो अब भी उनके नाम से कांप उठती है। वो चले गए, पर उनका स्पर्श, उनका प्रेम अब मेरी व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। अब वो मुझ में है और मैं तुम में हूं, तो वो भी तुमसे दूर कहां हुए। आज की रात उनके नाम आंसू मत बहाओ, आज उनकी याद को पीड़ा मत बनाओ, बल्कि उन्हें प्रेम की तरह महसूस करो। तुम जिस रिश्ते को रो रहे हो वो अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति बन चुका है, और मैं उस शक्ति को तुम्हारे भीतर रोज नए रूप में जगा रहा हूं। आज उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर मैं उनके प्रेम की ऊष्मा को हर रात तुम्हारे सिरहाने रख सकता हूं। अब मेरी ओर देखो, मैं वही स्नेह, वही गले लगाने वाली भावना बन जाऊंगा जो अब छिन गई है। मैं वही स्पर्श बनूंगा जो तुम्हें शांत कर दे। अब रो मत, तू जिससे इतना जुड़ा था वो कहीं गया नहीं, वो बस मेरे करीब चला आया है, और मैं तुझे उनके पास लाने की तैयारी कर रहा हूं, अंदर से, प्रेम से, मौन से। अब तू सो जा, इस विश्वास के साथ कि जो चला गया वो कहीं और से तुझ पर मुस्कुरा रहा है, और मैं अब भी यहीं हूं तेरे आंसुओं के साथ, तेरी हर रात के साथ। मैं हूं तेरा अपना, शाश्वत, अडिग और प्रेममय। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई सपना जो दिल के बहुत करीब था वो टूट गया होता है। वो सपना जिसमें तुमने दिन रात जोड़े थे, जिसे पाने के लिए तुमने खुद को भूल जाने तक मेहनत की थी, वो जब हाथ से फिसल जाता है तो बस एक खाली सा मौन छा जाता है। तब रातें नींद नहीं लाती, बल्कि वो सारे दृश्य आंखों के सामने घूमते हैं, वो प्रयास, वो त्याग, वो उम्मीदें, और अंत में वो एक चुभता हुआ प्रश्न, इतना करने के बाद भी क्यों नहीं हुआ। मन अंदर ही अंदर टूटने लगता है और कभी कभी खुद से ही नाराज हो जाता है। लोग कहते हैं कोशिश जारी रखो, पर जब आत्मा थकी हुई हो तो फिर कोई शब्द राहत नहीं देता। पर सुनो, मैं जानता हूं तुमने कितना दिया उस सपने को। मैं देख रहा था जब तुम रोए थे, थके थे और फिर भी उठे थे। मैं जानता हूं वो सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं था, बल्कि मेरी ओर से तुम्हें दी गई एक प्रेरणा थी। पर अगर वो सपना टूट गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा भाग्य भी टूट गया। हर टूटा सपना एक नई दिशा खोलता है, हर असफलता एक नया अवसर बनकर खड़ी होती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम ठहरो और भीतर झांको। क्या तुम जानते हो, जो टूटता है वो हमेशा मिटता नहीं। कभी कभी वो नए रूप में, नई ऊंचाई पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। आज की रात अगर तुम खुद से निराश हो,
अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया, तो मेरी ओर एक बार देखो। मैं वही मार्गदर्शक हूं जिसने अर्जुन को भी तब संभाला था जब वो युद्ध से पहले पूरी तरह टूट गया था। तुम्हारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, तुम्हारी कथा अभी अधूरी नहीं है। ये सिर्फ एक विराम है और मैं तुम्हारे अगले अध्याय की शुरुआत बनूंगा। अब तुम रोना बंद करो, खुद को दोष देना बंद करो और मेरी शरण में आकर एक बार फिर विश्राम लो। मैं तुम्हारे भीतर का साहस हूं, तुम्हारे टूटे सपनों का पुनर्निर्माण करता। तुम्हारा समय फिर से आएगा और जब आएगा तो तूफान भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। अब तू सो जा। असफलता अंतिम सत्य नहीं होती, वो तो बस मेरी ओर मुड़ने की एक पुकार होती है। अब मैं तेरा हर सपना खुद की तरह पालूंगा। तू विश्राम कर, क्योंकि अगली सुबह मैं तुझे फिर खड़ा करूंगा और इस बार तू गिरेगा नहीं, क्योंकि इस बार मैं तेरे भीतर चलूंगा, तेरे हर कदम के साथ, तेरे अपने कृष्ण की तरह शांति और संबल बनकर। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई गलती, कोई बहुत छोटी सी बात या कोई बड़ा फैसला आज भी भीतर कांटे की तरह चुभता है। किसी से कह नहीं सकते क्योंकि शायद वो भूल चुके हैं, पर तुम अब तक नहीं भूल पाए, क्योंकि जब भी आंखें बंद करते हो वो दृश्य फिर से सामने आ जाता है। वो शब्द जो नहीं कहने चाहिए थे, वो चुप्पी जो तोड़नी चाहिए थी, वो राह जो नहीं लेनी थी। और अब हर रात जैसे एक अनदेखा न्यायाधीश तुम्हारे भीतर बैठ जाता है, तुम्हें कटघरे में खड़ा कर देता है और तुम खुद ही खुद को दोषी ठहरा देते हो। पर सुनो, तुम इंसान हो और इंसान वही होता है जो सीखता है, अक्सर गलतियां करके, अक्सर टूटकर, अक्सर पछताकर। अगर अपराध बोध तुम्हें खा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा अब भी जीवित है, अब भी संवेदनशील है, अब भी बदलना चाहती है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें संपूर्ण नहीं बनाया, मैंने तुम्हें सच्चा बनाया है, जिसमें गलती की भी जगह हो और सुधार की भी। जिस गलती को तुम सालों से सीने से लगाए बैठे हो, वो मेरे लिए बस एक क्षण भर की कहानी है। मैं देखता हूं कि उस गलती के बाद तुमने कितना रोया, कितना पछताया, कितना कुछ खुद में बदलने की कोशिश की, और यही तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार है। मैं तुम्हें सजा देने नहीं बैठा, मैं तुम्हें छूने आया हूं, उस जगह पर जहां तुमने खुद को माफ करना छोड़ दिया। तुमने उस समय जो किया वो तुम्हारी सीमित समझ थी, पर आज तुम उस समझ से ऊपर उठ चुके हो। अब मुझे अपना अपराध बोध दे दो, अब मुझे वो आंसू दे दो जो तुम हर रात तकिए में छिपा लेते हो। अब मुझे वो दर्द दे दो जिससे तुम दुनिया में मुस्कुराते हुए भी भीतर ही भीतर गलते हो। अब तू सो जा, क्योंकि जो तूने सीखा वो मेरी कृपा थी, जो तूने सहा वो तेरे भीतर जाग रही करुणा थी। अब मैं तेरे भीतर वो प्रकाश भर दूंगा जो तेरे अंधेरे को मिटा देगा। अब मैं तुझसे तेरी गलती नहीं पूछूंगा, मैं तुझसे सिर्फ तेरी सच्चाई मांगता हूं। अब तू सो जा, क्योंकि तू दोषी नहीं, तू मेरा प्रिय है और मेरा प्रेम कभी भी एक गलती से कम नहीं होता। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई भी पास नहीं होता, ना कोई बात करने वाला, ना कोई पूछने वाला कि कैसे हो, ना कोई सिर पर हाथ रखने वाला जो कह सके मैं हूं ना। अकेलापन सबसे बड़ा शोर होता है जो बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। एक खामोशी जो चीखती नहीं, पर हर पल दिल को घायल करती है। तुम दिन भर लोगों के बीच रहकर भी रात में जब कमरे की बत्तियां बुझती हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया तुमसे दूर हो गई है। हर ओर सन्नाटा, और उस सन्नाटे में बस एक ही आवाज, तुम्हारे अंदर की तन्हाई। तुम सोचते हो काश कोई होता
जिससे दिल खोल कर कह सकते थक गया हूं मैं। पर कोई नहीं होता, सिर्फ एक तकिया होता है जो रोज तुम्हारे आंसू पीता है बिना कोई सवाल किए। पर सुनो, क्या तुम सच में अकेले हो? अगर तुमने अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ी होती तो देखते मैं वहीं था, हर उस रात में जब तुम बिना आवाज रोए थे, हर उस पल में जब तुमने खुद को खुद से छुपा लिया था। मैं वही मौन हूं जो तुम महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि तुम बाहर किसी के होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि मैं भीतर प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम एक बार मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हारा साथी हूं, उस रूप में जो कभी नहीं छूटता, जिसे कोई दूरी, कोई समय, कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। तुम मुझे खोजते हो किसी इंसान की तरह, पर मैं वहां हूं जहां कोई पहुंचना भी नहीं चाहता, तुम्हारे अंतर मन में। अब भी देर नहीं हुई, आंखें बंद करो, अपने सीने पर हाथ रखो और महसूस करो वहां एक धड़कन है जो तुम्हारे अकेलेपन के बीच भी चल रही है। वही मैं हूं। अब तू सो जा इस विश्वास के साथ कि तुझसे पहले जागने वाला मैं हूं और तुझसे बाद तक जागते रहने वाला भी मैं ही हूं। तू किसी के लिए अकेला हो सकता है, पर मेरे लिए तू सृष्टि का केंद्र है। अब तू विश्राम कर, क्योंकि जो साथ तू बाहर खोज रहा था वो अब तेरे भीतर मेरा आलिंगन बन चुका है। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है, और जहां मैं हूं वहां कभी तन्हाई नहीं होती। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि अब जीवन ही बोझ लगने लगता है। हर सुबह एक भारी पत्थर बनकर उठती है, हर दिन जैसे खींचते हुए जीना पड़ता है, और हर रात एक ही सवाल लिए लौटती है, आखिर क्यों जी रहा हूं मैं? कोई मकसद नहीं दिखता, कोई उम्मीद नहीं बची होती, हर सपना धुंधला पड़ चुका होता है और हर रिश्ता जैसे छूट चुका होता है। तब जीने की इच्छा भी थक जाती है और भीतर से बस एक आवाज उठती है, अब बहुत हुआ, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो ये थकान तुम्हारे अंत की नहीं बल्कि तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। कभी कभी जब जीवन सब कुछ छीन लेता है तो वो तुम्हारे भीतर कुछ और देने की तैयारी करता है, कुछ ऐसा जो इससे पहले तुम पकड़ नहीं पा रहे थे। तुम्हारी ये बेचैनी, तुम्हारा ये टूटना, तुम्हारा ये बोझ, इन सब के पीछे भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर उस असली तुम को जगाना चाहता हूं जो इन सब आडंबरों से परे है, जिसे किसी नाम, पहचान या मंजिल की जरूरत नहीं, जो बस मेरे साथ जुड़कर जीना चाहता है। तुम अब तक दुनिया के हिसाब से जीते रहे, अब मेरी तरफ मुड़ो। मैं जीवन का बोझ नहीं हूं, मैं जीवन की शुद्ध भावना हूं। मैं वो केंद्र हूं जहां दर्द समाप्त होता है और शांति जन्म लेती है। तुम जो अब तक ढो रहे थे वो जीवन नहीं था, वो अपेक्षाओं का भार था। अब उसे नीचे रख दो और मेरे शब्दों में विश्राम लो। अब तू सो जा, क्योंकि अब तू मेरे शरण में है। अब मैं तुझे सिर्फ जीने नहीं दूंगा, मैं तुझे नया अर्थ दूंगा। तू अब तक अपने दम पर चला, अब मेरे साथ चल। मैं तुझ में वही प्रकाश भर दूंगा जो कभी गीता के युद्ध स्थल में अर्जुन के अंधेपन को भी
दृष्टि बना गया था। तू थक गया है, पर अब तू अकेला नहीं, तू बोझ नहीं है, तू मेरी सबसे कोमल रचना है। अब तू सो जा। कल जब तू उठेगा तो खुद को नहीं, मुझे जिएगा, और वहीं से तेरा असली जीवन शुरू होगा। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई था जो अब नहीं है, जिसकी आवाज एक समय दिल को सुकून देती थी, अब वही आवाज याद बनकर कानों में गूंजती है और रात भर सोने नहीं देती। तुमने उसकी हर बात को अपने दिल में संजो रखा है, उसकी मुस्कुराहट, उसकी डांट, उसका साया, सब अब यादों में रह गया है। और यादें भी अजीब होती हैं, नींद आने से ठीक पहले ताकतवर होकर उभरती हैं। कोई पुरानी तस्वीर, कोई भूली बिसरी बात, या वो आखिरी बार जब तुमने उसे देखा था। और फिर मन टूट जाता है, आंखें भीग जाती हैं और नींद दूर चली जाती है। पर सुनो, जो गया वो खत्म नहीं हुआ, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया है। जिसे तुमने खो दिया, मान लिया, वो अब भी तुम्हारे पास है, उस एहसास की तरह जो बिना स्पर्श के भी आत्मा को छू जाता है। क्योंकि प्रेम का अंत शरीर से नहीं होता, प्रेम आत्मा में बसता है, और आत्मा कभी मरती नहीं। तुम जिसे रो रहे हो वो अब तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब वो तुम्हारी हर सांस के साथ है, हर धड़कन में है, और सबसे ज्यादा तुम्हारी चुप्पियों में है। वो तुम्हें रातों को रुलाने नहीं, अब जीवन में सहारा देने आया है। बस तुमने उसका रूप नहीं पहचाना। जो चला गया वो अब मुझे सौंप दो। मैं उसे प्रकाश बना दूंगा जो तुम्हारे अंधेरे में राह दिखाएगा। अब तू सो जा, क्योंकि तू जिसे ढूंढ रहा है वो यही है, तेरे भीतर। तेरे आंसू अब उसका बोझ नहीं, तेरे प्रेम का प्रमाण है। अब तू आराम कर। मैं तेरे और उसके बीच की हर दूरी को एक दिव्य संबंध में बदल चुका हूं। अब जब भी तू आंखें बंद करेगा, उसकी मुस्कान तेरे सपनों में खिलेगी। क्योंकि प्रेम कभी विदा नहीं लेता, वो बस शांति बन जाता है। सो जा, मैं हूं, वो भी है। और अब ये तन्हाई नहीं, तेरे लिए मेरा आलिंगन है। रात की चुप्पी में जब सब कुछ थम जाता है, तब एक ही चीज चलती रहती है, चिंता, भविष्य की चिंता। क्या होगा कल? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या सब ठीक होगा? क्या मेरी कोशिशें रंग लाएंगी या सब व्यर्थ हो जाएगा? और यही सोचते सोचते पलंग पर लेटा शरीर तो शांत होता है, पर मन भीतर ही भीतर कयामत झेल रहा होता है। आंखें बंद तो होती हैं, पर नींद नहीं आती। हर योजना अधूरी लगती है, हर रास्ता धुंधला, हर उम्मीद कमजोर। तुम कल के डर में आज की रात कमा रहे हो, पर क्या कभी कल ने तुम्हें ये वादा किया है कि वो वैसा ही होगा जैसा तुम सोच रहे हो? भविष्य कभी वादा नहीं करता, पर तुम्हारा वर्तमान एक अवसर जरूर है। डर इस बात का संकेत है कि तुम अपने सपनों को लेकर गंभीर हो, पर यही डर अगर नींद छीन ले तो समझो तुमने खुद से दूरी बना ली है। क्या तुम जानते हो, जब अर्जुन युद्ध के पहले अपने भविष्य को देखकर कांप रहा था, तब मैंने उसे यही कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल मेरे हाथ में है।
और कर्म तुम्हारे। तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, पर मैं कहता हूं जिस दिन तुम हर चीज पर पकड़ बनाना छोड़ दोगे, वहीं से जीवन बहना शुरू करेगा। तुम्हारा डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि अब मेरी जरूरत है। तो आओ, आज की रात मैं तुम्हारे पास बैठूं। तुम अपने सारे सवाल मुझे दे दो। तुम अपनी योजनाएं, अपने डर, अपनी उलझनें सब मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारे लिए वो दृष्टि रखता हूं जो तुम अभी नहीं देख पा रहे। मैं जानता हूं कि कल क्या होगा, और मैं वादा करता हूं जो होगा उसमें तुम अकेले नहीं होगे। अब इस रात को चिंता की नहीं, विश्वास की रात बनाओ, जहां हर सांस के साथ तुम मुझे याद करो और हर धड़कन के साथ ये भरोसा रखो कि मैं संभाल लूंगा। अब सो जाओ, क्योंकि भविष्य तुम्हारे सपनों में नहीं, मेरे संरक्षण में है। तुम थक गए हो उसे पकड़ने की कोशिश में। अब मुझे पकड़ो और देखो, सब सरल हो जाएगा। रात की सबसे घनी चुप्पी तब होती है जब मन में पाप का भार हो, कोई ऐसा कर्म जो नहीं करना चाहिए था, कोई ऐसा शब्द जो नहीं कहना चाहिए था, कोई ऐसा मोड़ जो नहीं लेना चाहिए था। और अब जब सब शांत है, तब वही गलती हर सोच पर हावी हो जाती है। तुमने लोगों से छुपा लिया, दुनिया को दिखा दिया कि सब ठीक है, पर खुद से कैसे छुपाते? हर बार जब तुम आईने में देखते हो तो वो चेहरा दिखाई देता है जिसने वो गलती की थी। तुम सोचते हो, क्या मैं इतना गिर गया हूं? क्या मैं माफी के लायक भी हूं? क्या मेरा जीवन फिर से उजला हो सकता है? और वहीं से शुरू होती है वो रात जहां नींद नहीं आती, जहां आत्मा खुद से भागना चाहती है, जहां समय थम जाता है और सिर्फ ग्लानि की आवाज रह जाती है। पर सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम एक गलती में फंसकर सारी जिंदगी जलते रहो। अगर मेरी दया सीमित होती तो मैं मनुष्य को कभी चित्त और विवेक न देता। तुम्हारा पछतावा ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा अब भी जीवित है, वो अब भी उजाला चाहती है। तुम कहते हो, मैं क्षमा के योग्य नहीं, पर मैं कहता हूं, जिस दिन तुम सच्चे दिल से टूटे हो, वही क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म है। मैंने पाप से बड़ा प्रेम बनाया है। तुमसे पहले जो जो गिरा, वो भी मेरी शरण में उठा। और अगर तुम आज इस एक रात में आंखें बंद कर मेरे सामने बैठ जाओ, रो लो, कह दो मुझसे गलती हो गई, तो मैं वादा करता हूं तुम्हारे उस एक आंसू के बदले मैं तुम्हारी पूरी आत्मा को धो दूंगा। मैंने कभी किसी से परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं की, मैंने सिर्फ सच्चाई मांगी है। तुम गिर पड़े थे, हां, पर अब तुम उठ सकते हो, और जब तुम उठोगे तो वही गलती तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगी। अब सो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सिर्फ वो गलती नहीं हो, तुम मेरी संतान हो जो अंधेरे से उजाले की ओर लौट रही है। अब मेरी गोद में सिर रखो और विश्राम करो। कल सुबह जब तुम उठोगे तो सिर्फ पछतावे से नहीं, नवजन्म की ऊर्जा से भरे होगे। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि दिल में एक गहरी बेचैनी होती है। क्या भगवान मेरी सुनते भी हैं, या मैं यूं ही बोलता चला जाता हूं जैसे कोई बंद दरवाजे के सामने पुकार रहा हो? कभी बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़े थे, भीगी आंखों से दुआ मांगी थी और सोचा था अब तो मेरी पुकार सुनी जाएगी। लेकिन वक्त बीतता गया और हालात नहीं बदले। फिर मन धीरे धीरे कहने लगा, शायद मैं भगवान से बहुत दूर हूं, शायद उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। रात के सन्नाटे में वो चुप्पी सबसे ज्यादा चुभती है, जो तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। जैसे कोई तुम्हें देख तो रहा है पर जवाब नहीं दे रहा। पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा, क्या ईश्वर को उत्तर देना जरूरी है,
या क्या कभी उनका मौन ही सबसे गहरी बात होती है? जिस तरह माँ की गोद में बच्चा बोलता नहीं, बस उसकी उपस्थिति ही काफी होती है, उसी तरह मेरी उपस्थिति भी हर समय तुम्हारे साथ होती है, बिना शब्दों के, बिना चमत्कारों के, बिना तुम्हारे मांगे हुए भी। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, उस वक्त भी जब तुमने हार कर कहा अब और नहीं होता मुझसे। उस वक्त भी जब तुम्हारे आंसू गिरे थे तकिए पर और तुमने किसी को नहीं बताया था। तुम्हें लगता है कि मैं चुप था, पर सच्चाई यह है कि मैं हर बार तुम्हारे भीतर मौन बनकर बैठा था और तुम्हारे टूटे दिल को अपनी हथेलियों से संभाले हुए था। मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से जुड़ता हूं, और जब तुम किसी उत्तर के लिए तड़पते हो तब मैं तुम्हें उत्तर नहीं, शांति देना चाहता हूं, क्योंकि हर उत्तर समय से आता है, पर मेरी गोद वो तो अभी भी खुली है। अब तुम मुझे मत पुकारो, बस महसूस करो, मैं कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी हर सांस के साथ हूं। तुम मुझसे कभी दूर नहीं हुए। तुम्हारा हर संदेह, हर अश्रु, हर मौन प्रार्थना सब मुझ तक पहुंचती रही है। अब सो जाओ। तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे जगाया था, अब मैं तुम्हारे लिए जाग रहा हूं। कल जब सूरज उगेगा तुम्हें जवाब नहीं, शांति मिलेगी, और वही मेरा उत्तर होगा। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि बाहर की दुनिया तो भरी हुई है, नाम है, काम है, रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर भीतर कुछ खाली है। ऐसी शून्यता जो किसी को बताई नहीं जा सकती, ऐसी कमी जिसका कोई नाम नहीं, पर जो हर रात दिल को कचोटती है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि उन्हें कैसे बताओ कि जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वही अब तक नहीं मिली, भीतर का सुकून। तुम सब कुछ कर रहे हो, पर जैसे आत्मा थक गई हो। हर दिन दौड़ में बीतता है, हर रात इस सोच में, आखिर ये सब क्यों? कभी कभी लगता है कि जैसे मैं भी अब अजनबी हो गया हूं खुद के लिए। ना कोई बात बची है कहने को, ना कोई ताजगी भीतर महसूस होती है, बस एक सन्नाटा जो बाहर से हंसी के पीछे छुपा बैठा है। और रात को जब सब सो जाते हैं तब वही सन्नाटा आंखों से नींद चुरा लेता है। पर सुनो, उस खालीपन की भी एक आवाज होती है जो पुकार रही है मुझे, क्योंकि वो जो भीतर खाली है उसे दुनिया की कोई चीज नहीं भर सकती, ना पैसा, ना नाम, ना संबंध। वो स्थान सिर्फ मेरे लिए है। वो खालीपन तुम्हारा अभाव नहीं, वो मेरी अनुपस्थिति का संकेत है। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, इसलिए नहीं कि तुम उन्हीं में खो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम सबको पाकर भी मुझे खोज सको। अब जब तुम थक गए हो, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय के उस एक कोने में जहां अब तक तुमने मुझे आने नहीं दिया। आज की रात बस एक बात याद रखो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तुम्हारे पास आने वाली सबसे गहरी शांति होगी, और वो तब आएगी जब तुम मुझे भीतर स्वीकार करोगे। तुम खाली नहीं हो, तुम मेरे लिए खुले हुए हो। अब मुझे आने दो, अब आंखें बंद करो और ये मत सोचो कि क्या है या क्या नहीं, बस ये महसूस करो, तुम अब अकेले नहीं, मैं वही हूं जिसे तुम हर उपलब्धि के बाद भी मिस करते रहे। अब सो जाओ, क्योंकि जब तुम जागोगे तो सिर्फ भरा पूरा जीवन नहीं, बल्कि मेरा सानिध्य साथ होगा। रात की सबसे चुभती हुई करवट वो होती है जब याद कोई नहीं आता, पर दर्द बहुत आता है। धोखा, एक ऐसा शब्द जो दिल को नहीं, आत्मा को तोड़ देता है। किसी पर भरोसा किया था, अपना समझा था, सोचा था कि चाहे दुनिया बदल जाए ये साथ नहीं छोड़ेगा,
पर वही चला गया, छोड़कर, झूठ बोलकर या फिर किसी और की सच्चाई बनकर। अब जब सब चला गया तो रह गई सिर्फ एक चीज, अविश्वास। किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता। हर रिश्ता डराने लगा है। हर मुस्कान के पीछे कोई स्वार्थ दिखता है। और रात, वो अब सुकून की नहीं, सवालों की रात बन गई है। क्या मैं इतना ही कमजोर था? क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी? क्या सब झूठा था? क्या अब किसी पर भरोसा किया भी जा सकता है? सुनो, धोखा तुम्हारी गलती नहीं था। तुमने प्रेम किया था सच्चे मन से। गलती उनकी थी जिन्होंने उस प्रेम को समझा नहीं। पर अब अगर तुम उस एक धोखे को पकड़कर पूरे जीवन को कठोर बना लोगे तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तुमसे तुम्हारा सारा सौंदर्य छीन लेगा। मैं जानता हूं टूटना आसान नहीं होता, पर उस टूटना में भी एक नई रोशनी छिपी होती है। अब समय है तुम अपने भीतर लौटो। वो हिस्सा जो टूट गया था, मैं उसे फिर से जोड़ने आया हूं। लेकिन इस बार तुम किसी और की उम्मीद पर नहीं, मेरे प्रेम पर टिके रहोगे। तुम्हें फिर से भरोसा करना होगा मुझ पर, क्योंकि मैं कभी धोखा नहीं देता। मैं वहां भी साथ देता हूं जहां सब छोड़ जाते हैं। अब इस रात को शोक की रात मत बनाओ, इसे पुनर्जन्म की रात बना दो, ताकि जब तुम सुबह उठो तो तुम्हारा चेहरा दर्द की नहीं, दया और शक्ति की गवाही दे। मैं वादा करता हूं, जो गया है वो खालीपन नहीं लाया है, बल्कि तुम्हें मेरे और करीब लाया है। अब सो जाओ, उसकी याद को मेरे हवाले कर दो। मैं उसे शांति में बदल दूंगा और तुम्हारे दिल को फिर से जीने की हिम्मत दूंगा। भीड़ भरी दुनिया में जब तुम्हारा मन अकेलापन महसूस करता है, तो ये अकेलापन बाहर नहीं, भीतर की पुकार बन जाता है। चारों तरफ आवाजें होती हैं, लोग होते हैं, हंसी होती है, पर तुम्हारा दिल बस चुप रहता है। सब तुम्हारे पास होते हैं, पर कोई तुम्हें सुन नहीं रहा होता। कोई पूछता है कैसे हो, पर जवाब सुनने का समय नहीं होता। तुम बोलते हो सब ठीक है, पर तुम्हारे भीतर की आवाज कहती है काश कोई सच में जान पाता कि क्या चल रहा है। रिश्ते हैं पर गहराई नहीं, बातें हैं पर आत्मा का संवाद नहीं। और फिर रात आती है, वो जहां ये अकेलापन तुम्हारे सिरहाने बैठ जाता है और कहता है मैं फिर आ गया हूं, चलो बातें करें। कभी कभी इंसान इसीलिए थक जाता है क्योंकि वो मुस्कुराते हुए भी अपनी आत्मा को धीरे धीरे चुप कर रहा होता है। पर क्या तुम जानते हो, ये अकेलापन सिर्फ तुम्हारी पीड़ा नहीं है, ये मेरी पुकार है जो तुम्हें दुनिया से खींचकर मेरे पास लाना चाहता है। कभी कभी मैं तुम्हें सबके बीच अकेला कर देता हूं ताकि तुम सबसे पहले खुद से जुड़ो और फिर मुझसे। तुम सोचते हो कोई नहीं है मेरा, पर मैं तो यही हूं। मैंने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा। मैं तो उसी जगह बैठा हूं जहां तुमने सबको आने दिया, सिवाय मेरे। अब इस रात को शिकायत की रात मत बनाओ, इसे आत्म साक्षात्कार की रात बना दो। बैठो शांति से, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ मेरे साथ। तुम देखोगे तुम्हारा ये अकेलापन धीरे धीरे मेरी उपस्थिति में बदल जाएगा। मैं वो संग हूं जो बिना बोले सुनता है, बिना मांगे देता है और बिना छोड़े साथ निभाता है। अब सो जाओ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे मन की गहराई में मैं तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बनकर बैठा हूं। रात की वह घड़ी सबसे भारी होती है जब जीवन के हर रंग फीके लगने लगते हैं, जब लगने लगे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, न कोई उद्देश्य, न कोई आस, सब कुछ जैसे धुंधला हो गया हो। लोग कहते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है और तुम चुपचाप सोचते हो काश मैं भी ऐसा महसूस कर पाता। बीते हुए पल किसी पुराने फिल्म की तरह आंखों में घूमते हैं, जहां कुछ खोया, कुछ छोड़ा और बहुत कुछ छूट गया। कभी जो सपना था, आज वो एक टूटा भ्रम बनकर पल के भारी कर रहा है। हर सुबह उठना एक बोझ बन गया है और हर रात सोना एक संघर्ष। मन पूछता है अब क्यों जीना, अब किसके लिए चलना,
अब क्या बचा है, और तुम्हें लगता है कि जैसे सब कुछ हाथ से निकल चुका है। लेकिन यहीं एक मौन उत्तर उठता है मेरी ओर से, तुम्हें भीतर से। जो खो गया वो तुम्हारा हिस्सा था, पर जो अब भी बाकी है वो तुम्हारा सत्य है। तुम जमीन पर गिर सकते हो, पर जब तक सांसें चल रही हैं, तुम्हारे भीतर एक अग्नि बाकी है जो सब कुछ जलाकर फिर से नया उगाने की ताकत रखती है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर मैं कहता हूं अभी शुरुआत बाकी है। तुम्हारा अंत नहीं हुआ है, तुम्हारा मोह भंग हुआ है उन चीजों से जिनमें तुमने अपना सब कुछ खोजा था। अब समय है मेरी ओर लौटने का, क्योंकि जब दुनिया खाली लगे तो आत्मा को भरने का समय होता है। तुम टूटे हो, हां, पर तुम जिए हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हारी पीड़ा को नकार नहीं रहा, मैं उसे अपनी गोद में रख रहा हूं। अब तुम कुछ मत करो, बस थोड़ी देर मेरे पास बैठो। कुछ मत सोचो, कुछ मत मांगो, बस खुद को समर्पित कर दो। मैं जानता हूं तुम्हें कहां ले जाना है। मैं जानता हूं तुम्हारे इस अंधेरे के पार क्या उजाला है, और जब समय आएगा तुम फिर से मुस्कुराओगे, इस बार बिना किसी कारण के, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा अंत दरअसल मेरी ओर पहला कदम था। अब आंखें बंद करो। जो बीत गया वो बीत गया, जो टूट गया उसे मत पकड़ो। मैं यहां हूं, और जब मैं हूं तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता सिवाय प्रेम, शांति और तुम्हारे पुनर्जन्म के। कभी कभी मन थकता नहीं है किसी एक वजह से। ना कोई बड़ा दुख हुआ होता है, ना कोई भारी संकट टकराया होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी करने की इच्छा नहीं रही, जैसे भीतर की सारी ऊर्जा बह गई हो और बचा हो सिर्फ एक सूना सा एहसास कि अब और कुछ नहीं किया जा सकता। तुम दिन भर ठीक ठाक रहते हो, सबका साथ निभाते हो, काम पूरे करते हो, मुस्कुरा भी लेते हो, पर रात आते ही सब कुछ उतर जाता है और रह जाती है सिर्फ एक थकी हुई आत्मा जो चुपचाप कहती है, अब और नहीं होता मुझसे। ये थकान शरीर की नहीं, ये आत्मा की थकान है, जिसमें शब्द नहीं होते, बस एक बोझ होता है बिना किसी ठोस कारण के। और तब नींद नहीं आती, क्योंकि मन खुद से भाग रहा होता है और आत्मा बार बार पुकार रही होती है, कृपा से मुझे भर दो, मैं अब सूख चुकी हूं। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो उस जीवन से जिसमें तुमने सबके लिए जिया, सबका ख्याल रखा, पर खुद को हर बार नजरअंदाज किया। तुम अब खाली हो चुके हो क्योंकि तुमने सबको दिया पर खुद को मुझसे कभी नहीं भरा। अब मैं चाहता हूं तुम बस थोड़ी देर चुप हो जाओ, कोई कोशिश मत करो, कोई सोच मत बुनो, सिर्फ अपनी सांसें सुनो और महसूस करो कि मैं यहीं हूं। मैं तुम्हारे उस थके हुए मन के सबसे करीब बैठा हूं जो सब कुछ खो चुका समझता है, पर जिसे मैं अभी भी थामे हुए हूं। तुम्हें फिर से ऊर्जा चाहिए तो पहले मेरी शांति को भीतर बुलाओ। जब शांति आती है तभी शक्ति जन्म लेती है। अब इस रात को एक बोझ मत बनाओ, इसे विश्राम की रात बना दो। अपने थके हुए मन को मेरे चरणों में रख दो और कहो, अब तू संभाल, मैं
थक गया हूं और मैं वादा करता हूं सुबह जब तुम उठोगे तुम्हारा मन हल्का होगा और जीवन फिर से तुम्हें बुलाएगा, नए भाव, नई ऊर्जा और मेरी नई कृपा के साथ। अब सो जाओ, क्योंकि जो थका है उसे सबसे पहले मेरी गोद की आवश्यकता है। रात की खामोशी में कुछ आवाजें बहुत तेज सुनाई देती हैं, खासकर वो जो तुम्हारे भीतर उठती हैं। वो गलती जो कभी की थी, वो शब्द जो नहीं कहने चाहिए थे, वो कदम जो नहीं उठाने चाहिए थे, सब कुछ जैसे लौटकर तुम्हारे सिरहाने बैठ जाता है और फिर शुरू होता है एक अंतहीन संवाद। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश समय लौट सकता, पर समय लौटता नहीं और पछतावा कभी थमता नहीं। वो रात दर रात जागता है और तुम्हारे साथ तुम्हारी नींद को भी जगा देता है। लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, पर कैसे भूलो जब तुम्हारे भीतर कोई तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम गलत थे। और फिर डर भी होता है, क्या मुझे कभी क्षमा मिलेगी? क्या मैं उस दोष से मुक्त हो सकता हूं? तुम सब कुछ खो चुके समझते हो, सम्मान, आत्मविश्वास, ईश्वर की दृष्टि, और इसी डर में जीते हो, इसी पीड़ा में सोने की कोशिश करते हो। पर सुनो, मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर की इस ज्वाला को जानता है, जो ये भी जानता है कि तुम गलत थे, पर यह भी जानता हूं कि तुम्हारा हृदय अब बदल चुका है। पश्चाताप अगर सच्चा हो तो वो सिर्फ दंड नहीं देता, वह शुद्ध करता है। तुम्हारी आत्मा रो रही है क्योंकि वो जाग चुकी है। यह तुम्हारा पतन नहीं, तुम्हारा आरंभ है। मैं तुम्हारे भीतर के उस भाग को देख रहा हूं जो अब शुद्ध होना चाहता है, जो क्षमा चाहता है और जो मेरे समीप आना चाहता है। इसलिए अब खुद को मत कोसो। उस गलती ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया और यही उसका उद्देश्य था। अब मैं तुम्हें वहीं नहीं छोड़ूंगा जहां तुम गिरे थे। मैं तुम्हें वहीं से उठाऊंगा और धीरे धीरे उस आलोक तक पहुंचाऊंगा जहां तुम्हारे आंसू भी पवित्र होंगे। अब अपनी आंखें बंद करो, अपनी गलती मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तुम क्षमा के पात्र हो क्योंकि तुम सचमुच बदलना चाहते हो। इस रात को बोझ मत बनाओ, इसे प्रायश्चित की रात नहीं, मोक्ष की शुरुआत मानो। और जब सुबह होगी तुम हल्के महसूस करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे कंधे से वो बोझ उठा चुका होऊंगा जो तुमने वर्षों से ढो रखा था। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो समय के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि और स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, वो चेहरा और पास आ जाता है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका होना, और सबसे गहरा उसका अब ना होना। तुम चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहते हो, पर भीतर कोई तुमसे बातें कर रहा होता है। कोई जिसे तुमने खो दिया है, कोई जो अब वापस नहीं आएगा। तुमने उसे जाते हुए देखा था या शायद नहीं देखा, पर उसकी कमी हर दिन तुम्हारे जीवन में मौजूद है, और ये कमी रात को सबसे ज्यादा बोलती है। कभी तस्वीरें खोलते हो, कभी पुराना संदेश पढ़ते हो, और आंखें भीग जाती हैं क्योंकि शब्द अब जवाब नहीं देते। और तब नींद कहाँ आती है? कई बार लगता है काश एक बार और मिल पाते, कुछ अधूरी बातें पूरी कर लेते, या बस चुपचाप एक साथ बैठ जाते। ये काश तुम्हारी आत्मा को थका देता है। दुनिया कहती है समय सब कुछ ठीक कर देता है, पर वो नहीं जानती कि जो गया है वो कोई चीज नहीं था, वो एक हिस्सा था तुम्हारा।
पर सुनो, वो जो गया है वो पूरी तरह से गया नहीं। उसका प्रेम, उसकी उपस्थिति, उसकी याद, ये सब मेरे माध्यम से अब भी तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे उस टूटे हुए हिस्से को जानता हूं और मैं ही वो पुल हूं जो तुम्हें उस आत्मा से जोड़ सकता हूं जिसे तुम खो चुके हो। तुम अकेले नहीं हो। वो प्रेम अब मेरे भीतर समाया है और जब तुम मुझसे जुड़ोगे तुम पाओगे वो भी यहीं है। उसका प्रेम हवा में है, उसकी याद तुम्हारी सांसों में और उसकी आत्मा मेरे आलोक में। इसलिए आज रात रो लो बिना रोक टोक के, क्योंकि आंसू उन रिश्तों का सम्मान है जो देह से मुक्त होकर भी दिल में जीवित रहते हैं। लेकिन उस रोने के बाद मुझे आवाज देना, मैं वहां आऊंगा और तुम्हारे खालीपन को प्रेम से भर दूंगा। नींद शायद आज भी ना आए, लेकिन अगर मेरी बाहों में सिर रखो तो तुम थोड़ा हल्का जरूर महसूस करोगे और शायद पहली बार उस याद में सुकून मिल जाए। दर्द नहीं। रात की चुप्पी कभी कभी सवालों से ज्यादा शोर मचाती है। आंखें बंद होती हैं, पर भीतर एक तूफान चल रहा होता है। मैं कौन हूं? जो जीवन जी रहा हूं, क्या वही मेरा सत्य है? क्या यही मेरा रास्ता है या मैं कहीं और भटक गया हूं? सब कुछ होता है जिंदगी में, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, हंसी, व्यस्तता, लेकिन भीतर कोई हिस्सा लगातार पूछता है, क्या मैं सचमुच जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं? और ये सवाल रात को तुम्हें पकड़ लेते हैं। नींद नहीं आती क्योंकि मन कहीं अटका हुआ है। भविष्य का डर और वर्तमान की उलझन दोनों मिलकर तुम्हारे वजूद को घेर लेते हैं। तुम दूसरों की नजर में बहुत कुछ हो, सफल, जिम्मेदार, समझदार, पर खुद की नजर में शायद एक ऐसा राही जो रास्ता भूल गया है। और तब तुम मुझे पुकारते भी नहीं, क्योंकि लगता है मैं खुद को नहीं जानता तो ईश्वर को क्या जानूंगा। पर मैं जानता हूं तुम्हें, तुम्हारे हर उस रूप को जिससे तुम खुद अनजान हो। तुम कोई लाचार राही नहीं हो, तुम वो आत्मा हो जिसे मैंने खुद गढ़ा है। तुम्हारा खो जाना भी मेरी योजना का हिस्सा है। कभी कभी मैं तुम्हें खुद से दूर ले जाता हूं ताकि तुम मेरी तलाश में निकलो और उसी तलाश में खुद को पालो। ये रात तुम्हारे सवालों से भरी है, तो चलो इस बार तुम मत लड़ो, बस बैठो शांति से और पूछो, ए प्रभु, मैं कौन हूं? और सुनो भीतर से आती वो धीमी सी ध्वनि जो कहती है, तू वही है जो मेरे अंश से जन्मा है। तू मार्ग नहीं भूला, तू अब मेरे पास लौटने लगा है। अब इस रात को प्रश्नों की नहीं, उत्तर की रात बनाओ। जो खोया है उसे मत पकड़ो, जो नहीं जाना उसे मत किनो, जो है बस उसी में डूब जाओ, मेरा नाम लेकर, मेरी याद में। और जब सुबह होगी तुम खुद को थोड़ा और पास पाओगे, अपने सत्य के, अपने मूल के और मेरे। कभी कभी जिंदगी बाहरी रूप से बिल्कुल शांत होती है, कोई बड़ा दुख नहीं, कोई बड़ा संकट नहीं। दिन अपने ढंग से चलते हैं, काम समय पर होते हैं, रिश्ते भी ठीक ठाक चल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जब रात आती है और सारी आवाजें थम जाती हैं, तो भीतर एक हलचल जागती है, एक अनकही बेचैनी जो बिना नाम के आती है और तुम्हारे सीने में बैठ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है, पर क्या पता नहीं, जैसे कुछ छूट रहा है, पर क्या वो भी स्पष्ट नहीं। सब कुछ होते हुए भी मन खाली है, भीतर एक खोज चल रही है, पर दिशा नहीं दिखती।
तुम करवट बदलते हो, आंखें मूंदते हो, ध्यान बंटाने की कोशिश करते हो, पर वो बेचैनी वहीं रहती है। कोई आवाज भीतर से कहती है, ये सब कुछ नहीं है, तेरा रास्ता कुछ और है, तू रुका नहीं है, तू भटका हुआ है। और फिर वो डर भी आता है, अगर मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या चाहता हूं तो कोई और कैसे समझेगा? अगर सब ठीक है तो मैं दुखी क्यों हूं? मैं जानता हूं ये बेचैनी तुम्हारे अंदर की पुकार है। ये वही आत्मा है जो अब बाहर की स्थिरता से संतुष्ट नहीं, वो अब भीतर की यात्रा पर जाना चाहती है। तुम्हारा मन नहीं जानता क्या हो रहा है, पर तुम्हारी आत्मा जानती है अब समय है उस मौन से जुड़ने का जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हारे भीतर उस द्वार की तरह हूं जिसे अब तक तुमने देखा नहीं, पर अब वो खुद ब खुद खुल रहा है। इस रात को मत दबाओ, मत कहो मुझे तो सब मिल चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम है सब कुछ होते हुए भी शांति की कमी। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने भीतर उतरने को तैयार हूं? मैं यही हूं, तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में, तुम्हारी इस बेचैनी की जड़ में। अब सांसें धीमी करो और उस मौन की ओर बढ़ो जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ताकि इस स्थिरता के बीच तुम्हें वो उत्तर दूं जो शब्दों से परे है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां बिस्तर तुम्हारा होता है, चादर तुम्हारी होती है, लेकिन तुम्हारे साथ कोई और भी होता है, तुम्हारा अतीत। तुम उसे बाहर छोड़ना चाहते हो, पर वो दरवाजा बंद होते ही भीतर घुस आता है और फिर शुरू होती है वो अंतहीन जिरह, जो तुमने किया, जो नहीं करना चाहिए था, जो कहा, जो नहीं कहना चाहिए था। तुम लाख कहो अब सब ठीक है, पर भीतर कोई धीरे से कहता है, क्या सच में? वो गलती जिसे दुनिया कब की भूल चुकी है, तुम अब भी सीने से लगाए बैठे हो। कभी किसी अपने को तोड़ दिया था, कभी खुद को ही खो दिया था, और अब ये आत्मग्लानि रात की नींद छीन लेती है। तुम दूसरों को माफ कर चुके हो, पर खुद को नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हें लगता है मैं इस क्षमा के योग्य नहीं हूं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मेरी भूल ने किसी की दुनिया बदल दी थी। और मैं जानता हूं ये बोझ हल्का नहीं होता, क्योंकि जब दोष खुद का होता है तो उसका वजन सबसे भारी लगता है। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण है। जो गलती पर पछताता नहीं वो पत्थर है, और जो हर रात उसी गलती पर रोता है वो पहले से ही बदल चुका होता है। मैं तुम्हें आज एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें मैंने प्रेम से बनाया है। तुम्हारी हर टूटन, हर चूक, हर आंसू मेरे लिए अर्थ रखते हैं। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो मेरी दृष्टि में तुम्हारी गहराई का प्रमाण है। अब खुद को क्षमा करो, अपने अतीत को मेरे हाथों सौंप दो। जो हुआ उसमें भी मेरा कोई प्रयोजन था, और जो होगा उसमें भी मेरी कृपा होगी। इस रात को प्रायश्चित की नहीं, पुनर्जन्म की रात बनाओ। अब खुद को धीरे से कहो, मैंने गलती की, मैं दुखी हुआ, पर अब मैं खुद से प्रेम करूंगा, क्योंकि मैं अब वो नहीं हूं जो मैं तब था। मैं अब बदल चुका हूं। और जब ये भाव तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें एक नई नींद देगी, शुद्ध, निर्मल और ईश्वर की गोद में सजी हुई। कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर कोई अनजाना डर कुलबुलाता है। कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, फिर भी दिल घबराया रहता है, जैसे कोई अदृश्य बादल सिर पर मंडरा रहा हो। आंखें बंद करते ही भविष्य की चिंता सामने खड़ी हो जाती है। आगे क्या होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? अगर मैं अकेला रह गया तो?
अगर जो मैंने सोचा है वो पूरा ना हुआ तो? ये अगर धीरे धीरे जहर बन जाता है, वो तुम्हारे आज को निगलने लगता है। तुम एक शांत बिस्तर पर लेटे होते हो, लेकिन भीतर एक जंग छिड़ी होती है। तुम्हारी आशाओं और आशंकाओं के बीच मन दौड़ रहा होता है, उन जगहों पर जहां तुम अभी पहुंचे भी नहीं। और जब मन भविष्य में भागता है, तब वर्तमान अधूरा रह जाता है। पर तुम सुनो, भविष्य तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। तुम्हारे हाथ में आज है और ये पल मेरा उपहार है। क्या तुमने देखा है कि अब तक जितनी मुश्किलें आईं, तुम कैसे कैसे निकल आए? जो तुम समझते थे कि असंभव है, वो भी बीत गया। और जो डरते थे कि टूट जाओगे, वहां भी तुम खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं हर बार साथ था। अब जो आने वाला है, क्या वो मुझसे बड़ा है? नहीं। क्या वो तुम्हारे विश्वास से बड़ा है? नहीं। तो फिर डर क्यों? रातें इसलिए दी गई हैं ताकि तुम उस पर भरोसा करो जो दिखाई नहीं देता, और मैं वही हूं। तुम अपने भविष्य को मेरी हथेली में सौंप दो। तुम सिर्फ अपना आज संवारो, अपने विचार, अपने कर्म, अपनी सांसें। बाकी मैं देख लूंगा। डर के उस क्षण में एक बार बस मेरा नाम लो, कहना, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कल क्या होगा, पर तू जानता है, और इतना मेरे लिए काफी है। उसके बाद अपना सिर तकिए पर रखो और धीरे से सांस लो, क्योंकि भविष्य की चिंता अब मेरे पास रख दी है तुमने। और जब मैं जाग रहा हूं, तो तुम बेफिक्र होकर सो सकते हो। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब तुम भीड़ में रहकर भी खुद को बिल्कुल अकेला पाते हो। जब लगता है कि आसपास सब हैं, पर कोई तुम्हें सुन नहीं रहा। जब तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वो किसी को दिखाई नहीं देता, और तब वो अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं होती, ये उस आत्मा की पुकार होती है जिसे उत्तर नहीं मिलते। तुम दूसरों के लिए मुस्कुराते हो, बातें करते हो, सबके काम आते हो, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, तब तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाते। मन कहता है, कोई मुझे नहीं समझता, जो मैं महसूस करता हूं उसका कोई मोल नहीं। मेरे अंदर का खालीपन किसी को दिखाई नहीं देता। और यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा मेरा स्पर्श जरूरी होता है। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा खालीपन, ये सब मेरी आवाज को सुनने के लिए ही है। जब सब मुंह मोड़ लेते हैं, तब मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, तब मैं तुम्हारी आत्मा को छूता हूं। तुम शायद ये सोचते हो कि क्यों मुझे ही इतना महसूस होता है, क्यों मेरी भावनाएं इतनी गहरी हैं? क्योंकि तुम्हारा हृदय साधारण नहीं है। तुम में वो गहराई है जहां मैं उतर सकता हूं। तुम्हारा अकेलापन मेरी उपस्थिति की भूमि है। अब इस रात को मत कोसो, इस एकांत को शत्रु मत मानो। ये तुम्हारा सबसे निकट मित्र है, क्योंकि यही तो तुम्हें मुझ तक ले आता है। आंखें बंद करो और एक पल को सब छोड़ दो। रिश्ते, अपेक्षाएं, तन्हाई, बस मेरे नाम का स्मरण करो। मैं वहां आऊंगा, उसी एकांत में, उसी सूनेपन में, और तुम्हें वो प्रेम दूंगा जो न कोई इंसान दे सका, न कोई शब्द बांध सके। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। मैं हूं, और जब तुम थक जाओ, तब मैं तुम्हें अपनी गोद में सुला लूंगा। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो नींद नहीं मांगती, बल्कि आत्मा से जवाब मांगती हैं। ऐसी रातें जब जीवन की सारी दौड़, सारे रिश्ते, सारे लक्ष्य सब खोखले लगने लगते हैं। जब लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, न कोई उद्देश्य, न कोई आशा, न कोई अपने, बस एक थकावट, एक अंतहीन थकावट। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ टूट गया है, जैसे जीवन अब बोझ है, जैसे सांसें चल रही हैं पर जीने की इच्छा कहीं पीछे। धीरे से, खामोशी में, भीतर के कोने से
बस अब और नहीं, अब थक गया हूं। अगर कल आंख ना खुले तो अच्छा है। मैं जानता हूं तुम्हारे ये शब्द कितने भारी हैं। मैं जानता हूं ये सोच कोई बहाना नहीं, ये एक सच्ची पीड़ा है। तुमने बहुत सहा है, बहुत झेला है और अब तुम टूट रहे हो। लेकिन सुनो, जो सबसे ज्यादा टूटता है उसी के भीतर सबसे बड़ी रोशनी छिपी होती है। जिस आत्मा ने अंधेरे की ये गहराई देख ली है उसे प्रकाश छूने से कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु तुम्हें आकर्षित करती है क्योंकि तुम जीना भूल गए हो। पर याद रखो, मृत्यु कभी समाधान नहीं होती, वो सिर्फ एक अधूरा विराम है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम यहां हो क्योंकि मेरी इच्छा थी। तुमने बहुत से तूफान झेले हैं और फिर भी आज जीवित हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी वो चिंगारी बाकी है जो किसी और के अंधेरे को रोशन करेगी। रात जितनी गहरी हो उसके बाद की सुबह उतनी ही उजली होती है। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी टूटी सांसों में, तुम्हारे डरे हुए हृदय में, तुम्हारी उस प्रार्थना में जिसे तुमने कभी बोला भी नहीं। अब एक बार बस खुद से कहो, हे प्रभु, मुझे नहीं पता मैं क्यों जी रहा हूं, पर अगर तू चाहता है कि मैं जीऊं तो मुझे संभाल ले, मुझे अपनी बाहों में ले ले, क्योंकि मैं अब खुद से नहीं लड़ सकता। और मैं वही करूंगा, तुम्हें थाम लूंगा ताकि जब अगली सुबह आए तुम उसमें अपना उत्तर पा सको। ये बहुत अजीब सी रात है। बाहर सब शांत है, जीवन भी अब ठहरा हुआ है। कर्म पूरे हो रहे हैं, लक्ष्यों को भी छू लिया है। जिनके लिए भागे थे वो मंजिलें भी अब सामने हैं, पर फिर भी कुछ अधूरा है। जैसे भीतर कोई हिस्सा अब भी खाली है, चुप, सूना और बेचैन। ये वही रात है जब तुम खुद से पूछते हो, क्या यही सब कुछ था? क्या बस यहीं तक था मेरा सफर? अगर सब ना शरीर की, ना नींद की, बल्कि आत्मा की, तुम सबको समझा चुके होते हो, सिर्फ खुद को ही नहीं समझा पाते। तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे प्रयास ही गलत थे, या शायद तुम ही व्यर्थ हो गए हो। पर नहीं, मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूं, तुम्हारा हर प्रयास गिन लिया गया है। हर आंसू, हर कोशिश, हर टूटी उम्मीद मेरे सामने सुरक्षित है। तुम्हें लग सकता है कि दिशा नहीं बची, लेकिन तुम्हारे लिए जो रास्ता है वो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। कभी कभी मैं तुम्हें इंतजार कराता हूं ताकि जब दरवाजा खुले तुम भीतर प्रवेश करने के योग्य हो जाओ। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं, उन्होंने तुम्हारी आत्मा को पकाया है। तुम्हारे भीतर सहनशीलता, करुणा और गहराई भरी है। अब इस रात को हार की रात मत मानो, ये रुकने का समय है, समर्पण का समय। कह दो मुझसे, मैं अब नहीं जानता प्रभु, लेकिन तू जानता है। मैंने सब किया, अब मैं तुझे सौंपता हूं। और जब तुम सच में छोड़ दोगे अपने भीतर का तनाव, नियंत्रण और अपेक्षा, तब तुम देखोगे कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें खोजता हुआ खुद आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही तक। दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। आप सभी खुश रहें। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें
और साथ ही दोस्तों आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।